बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.10 के सभी प्रश्नों का हल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूत्र विलोपन विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो सूत्र विलोपन विधि से किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं इसको आप समझिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो काम करेंगे वो रहेगा 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल लेना। देखिए 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का वर्ग हम पहले निकालेंगे। तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग कितना होता है, ये होता है हमारा 81। तो इस तरीके से आप 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का क्या निकाल देंगे, वर्ग। अब देखिए, अब आपको इस संख्या में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जब हम जोड़ा बनाएंगे, इसमें हम क्या बनाएंगे, जोड़ा। तो क्या होगा, 2 जोड़ा बनेगा, 2 अंकों का 2 जोड़ा बनेगा। एक तो हो जाएगा 94, 09 में 94 के लिए एक जोड़ा बनेगा और 09 के लिए दूसरा जोड़ा बनेगा। तो अब 2 जोड़ा बन रहा है, मतलब इसमें 2 अंक आपको मिलेगा इसका वर्गमूल। ध्यान समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब हम इसका जोड़ा बनाते हैं तो 2 जोड़ा बना, दोनों अंकों का 2 जोड़ा बना, मतलब सिंपल सी बात है, इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 2 अंक वाला रहेगा। मतलब उसमें रहेगा एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। तो पहला काम आपका ये रहेगा कि आप इकाई के अंक को पहले प्राप्त करिएगा। किसके अंक को, इकाई के अंक। तो देखिए अब इकाई का अंक कैसे प्राप्त होगा उसको समझिए। तो हम जाते हैं पहले जोड़े में और पहले जोड़े के इकाई की संख्या को हम देखते हैं तो वहां पे क्या प्राप्त हुआ है, 9। तो आप जो वर्ग निकाले हो उसमें उन संख्याओं को ढूंढो जिसके इकाई में 9 है। तो हम आते जाते हैं तो यहाँ पर 9 प्राप्त हुआ। 9 किसके लिए है, एक तो 3 के लिए है। तो चलिए हमने प्राप्त कर लिया पहले के लिए 3। और देखिए और आगे जाने पर और 9 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 9 कहाँ पर है, 7 के लिए। तो एक अगला संख्या जो प्राप्त होगा उसके इकाई का क्या होगा, 7। तो सिंपल सी बात ये हुआ कि पहले संख्या जो है वो हो गया, उसके इकाई का क्या प्राप्त होने वाला है 3 और दूसरे संख्या के इकाई का क्या प्राप्त होने वाला है 7। अब बात आता है किसका, दहाई का। तो दहाई के अंक के लिए हम जाएंगे दूसरे जोड़े में। तो दूसरे जोड़े में क्या दिया हुआ है, 94। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको 94 के लिए ऐसी संख्या सोचना है जिसका वर्ग करने पर, वो भी 1 से लेकर 9 तक की ही संख्या रहेगा, जिसके वर्ग करने पर इसके करीब में वो संख्या आए, इससे ज्यादा ना हो, इससे कम हो सकता है या तो यही संख्या प्राप्त हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 94 के देखते हैं, वर्ग जाते जाते हैं तो 9 का वर्ग हमने देखा तो क्या है, 81। तो हमने प्राप्त क्या कर लिया, देखिए 8 लेते तो 64 आता, जो 94 से थोड़ा दूर है, लेकिन 9 का वर्ग कितना प्राप्त हो रहा है, 81। 10 यदि हम करते मान लो तो 10 का वर्ग हो जाता 100, मतलब वो हो जाता 94 से ज्यादा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो 94 आए या तो 94 के करीब में आए। तो दूसरी संख्या को जो प्राप्त हो रहा है वो कौन है, 9। तो इसके भी दहाई का हमने प्राप्त कर लिया 9 और इसके लिए भी दहाई का हमने क्या प्राप्त कर लिया, 9। तो पहली संख्या क्या प्राप्त होगा, 93। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 97। या तो इसका वर्गमूल 93 होगा या तो क्या होगा, 97। यहाँ पर हमको 2 संख्या मिला, या तो संख्या क्या होना है 93 या तो क्या होना है 97। अब दोनों तो नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से कौन है उसका वर्गमूल, ये प्राप्त करने के लिए आप इन दोनों के बीच में ऐसी संख्या सोचेंगे जिसके इकाई में आता है 5। तो सिंपल सी बात है, हम क्या प्राप्त कर लेंगे यहाँ पर 95। 93 और 97 के बीच में ऐसी संख्या जिसके इकाई में 5 हो तो वो क्या होगा, 95। और जो हमने 95 प्राप्त किया इसका हम प्राप्त कर लेंगे क्या, वर्ग। क्या प्राप्त कर लेंगे, वर्ग। और वर्ग निकालने के लिए आपको पता है इसके पहले वाले विधि एकाधिक पूर्ण वाला जो हमने मुखाग्र पढ़ा था उसमें क्या किए थे, 95 का वर्ग मतलब 95 गुणा 95। और बायां भाग क्या प्राप्त होता है, दायां भाग क्या प्राप्त होता है आपको पता है। बायां भाग 9 का एकाधिक 10 गुणा दहाई का स्वयं 9, तो 9 दहाम 90 क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 दहाम 90। ये कौन सा भाग है, बायां भाग। और दायां भाग क्या प्राप्त होता है, इकाइयों को गुणनफल मतलब 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग मतलब 5 पंचे 25। अब ध्यान दीजिए 95 का जब हमने वर्ग किया तो हमको प्राप्त हुआ 9025। क्या प्राप्त हुआ, 9025। और यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुआ वो क्या है, 9409। तो ये वाली संख्या 95 का वर्ग यदि इससे कम है, सिंपल सी बात है, यदि 95 का वर्ग इससे कम है तो हम लेंगे बड़े वाले संख्या को। ध्यान दीजिए, सॉरी किस तरह के ध्यान समझिएगा।
95 का वर्ग हमने क्या प्राप्त किया 9025। अब जब 95 का वर्ग 9025 है तो 93 का वर्ग 9409 हो पाएगा क्या? सिंपल सी बात है, नहीं हो पाएगा। तो जब 95 का वर्ग 9025 है तो ये संख्या किसके लिए होगा? ये किसके लिए होगा? 97 के लिए। सिंपल सी बात, यहाँ पर जो संख्या हमने प्राप्त किया नए संख्या पुराने संख्या से अधिक है तो हम छोटे को लेंगे। क्या करूँ, बात अच्छे से समझ जाइए, मैं बोलूंगा ज्यादा, इसमें लिखना कम है, बोलना जाता है, इसे ध्यान सुनिएगा। यदि हमने नया जो संख्या प्राप्त किया वो पहले संख्या से ज्यादा है तो हम छोटे वाले को लेंगे, ज्यादा है तो छोटे वाले को, और यदि ये छोटा है तो हम किसको लेंगे? बड़े वाले को। तो नई संख्या पुरानी संख्या से कैसा है? छोटा है, तो हम किसको लेंगे? बड़ी संख्या को। तो क्या हो जाएगा? कर्ण या वर्गमूल 9409 का मान हो जाएगा कितना? 97, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए, लिखने के लिए मैं सिर्फ 3 ही लाइन लिखा हूँ, लेकिन बोलने के लिए कितना सारा बोल दिया, ये बात आपको समझना है। मतलब इसमें बोलने का काम ज़्यादा रहेगा, और जो हमको क्वेश्चन में या उदाहरण में दिया गया उसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा स्टेप बना के दिया गया है, उसी को मैं आपको शॉर्ट में बना के दिया हूँ। लेकिन आपको जितने बातें मैं बोला उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हमने क्या किया? पहले 1 से 9 तक के वर्ग निकाल लिए। दूसरा काम हमने क्या किया कि इसके इकाई और दहाई का अंक हमने प्राप्त किया। क्योंकि 2 जोड़ा कर रहा है तो एक अंक इकाई का प्राप्त होगा, दूसरा अंक दहाई का प्राप्त होगा। तो इसमें से हमने इकाई का अंक कैसे ढूंढा? तो इकाई का अंक 9 है, तो 9 वाले कौन है? एक तो 3 है, और दूसरा कौन है? 7। तो एक 7 प्राप्त हो गया, और क्या प्राप्त हो गया? 3। अब दहाई का कैसे प्राप्त हुआ? तो हमने देखा 94, और 94 के लिए हमने वर्ग देखते गए तो 94 के करीब में कौन है? 9 के वर्ग 81। तो दहाई का हमने 9 प्राप्त कर लिया और 9 प्राप्त कर लिया। अब इन दोनों अंक तो इसका वर्गमूल नहीं हो सकता, तो इनके बीच में हम ऐसी संख्या सोचते हैं जिसके इकाई में क्या आना चाहिए? 5। तो हमने निकाला 5, तो 95 प्राप्त हुआ, और 95 का वर्ग क्या हुआ? 9025। क्या? 9025। अब नई संख्या पुरानी संख्या से यदि छोटा है तो हम बड़ी संख्या को लेके चलेंगे, और यदि नई संख्या पुरानी संख्या से बड़ा है तो हम छोटी संख्या को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर ये तो छोटा है ना, तो हम बड़ी संख्या को लेके चले, मतलब 9409 का वर्गमूल क्या निकला? 97। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमको मिला है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया है 7569 का हमको निकालना है वर्गमूल। कौन सी विधि से? सूत्र विलोपन विधि से। तो आपको अभी जस्ट बताया गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको हल कर रहे हैं। तो पहला काम देखिए, वर्गमूल के अंदर में हो जाएगा 7569। अब हम इसके लिए किसको ढूंढेंगे? पहले इकाई के अंक को ढूंढेंगे। तो इकाई का अंक 9 है, सिंपल सी बात, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, तो दूसरे जोड़े की इकाई का अंक 9 है। तो हम इसमें से 9 वाली संख्या पहले वाले क्वेश्चन में ढूंढे थे ना, 9 वाली संख्या 3 और 9 वाली संख्या 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। अब दहाई के अंक को हमको ढूंढना है, तो 75 किसके वर्ग के करीब में है? तो हम देखते हैं 75 जो है, देखिए 8 का वर्ग है 64 और 9 का वर्ग है 81। 9 यदि लेते हैं तो 81 75 से ज्यादा हो रहा है, और 8 का वर्ग 64 जो है 75 के करीब में है। तो इसका दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 8, और यहाँ पर भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 8। तो वो संख्या या तो 83 होगा या तो क्या होगा? 87। अब दोनों में से कौन सा संख्या हमको प्राप्त करना है? इसके लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में ऐसी संख्या को चुनते हैं जिसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इकाई में 5 वाली संख्या क्या हो जाएगा? 85। फिर हम प्राप्त कर लेंगे 85 का वर्ग। अब देखिए 85 का वर्ग कैसे प्राप्त करते हैं? 8 का 1 अधिक 9, और 9 8 हो जाएगा 72। 9 8 कितना हो जाएगा? 72। और 5 इकाई का अंक है, तो इकाइयों का गुणनफल 5 गुना 5, मतलब 5 पंचे 25। अब नई संख्या पुरानी संख्या से कम है कि ज्यादा? तो हम देखते हैं कि नई संख्या पुरानी संख्या से कैसा है? कम है। तो नई संख्या यदि पुरानी संख्या से कम है तो हम क्या करेंगे? ज्यादा वाले को लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे? ज्यादा वाला। देखिए 85 के लिए जब 7225 मिला, सिंपल सी बात है, कम मिल रहा है, तो 83 के लिए हम ये प्राप्त कर पाएंगे क्या? नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो नई संख्या पुरानी संख्या से कम है तो हम बड़ी संख्या को लेके चलेंगे, मतलब करनी के अंदर 7569 का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा कितना? 87, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमको दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है 8281। तो सिंपल सी बात, चलिए अब तो आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। पहले हम निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल में आ जाएगा 82 81। पहले जोड़े में आएगा 82, दूसरे जोड़े में आएगा 81। अब देखिए इसके इकाई के अंक में कौन है? 1। तो हम ढूंढेंगे 1 वाली संख्या है, 1 तो स्वयं 1,
और एक वाली संख्या कौन है, एक वाली संख्या कौन, 9। तो पहला वाला अंक जो आएगा वो हो गया हमारा 1, क्या आ गया हमारा 1, और दूसरा वाला अंक जो आ गया है वो हो गया हमारा 9। अब ये तो हो गया इकाई का अंक। अब दहाई का अंक कैसे ढूंढते हैं, तो ये जो 82 आया है उसके लिए हम वर्ग देखते हैं, तो ये दिखाई दे रहा है, तो हमने प्राप्त किया 81 जो है किसके लिए आया है, 9 के लिए। 81 82 जो करीब में है ना वो किसके लिए आ रहा है, 9 के लिए आ रहा है। तो इसका दहाई का अंक क्या हो जाएगा 9, और इसके भी दहाई का अंक हो जाएगा 9। तो वो संख्या या तो 91 होगा या तो होगा 99। अब इन दोनों में से कौन है उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में वो संख्या निकालते हैं जिसके इकाई में क्या हो 5 हो। तो हमको प्राप्त होगा 95। अब 95 का हम कर देंगे वर्ग, तो 95 का वर्ग 9 का 1 अधिक 10, 10 99, और 5 का वर्ग मतलब 5 पंचे 25। तो इस तरीके से 95 का वर्ग प्राप्त हो गया हमको 9025। अब मैं क्या बोला था, नई संख्या पुरानी संख्या से यदि ज्यादा है तो हम छोटी संख्या को लेके चलेंगे, और नई संख्या यदि पुरानी संख्या से कम है तो हम बड़ी संख्या को लेके चलेंगे। तो ये जो संख्या हमने प्राप्त किया पुरानी वाली संख्या से कैसा है, बड़ा है, मतलब हम छोटे अंक को लेकर चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, करनी के अंदर 8 2 8 1 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 91, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमको मिला है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया है 3249। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो इसमें हम करते हैं वर्गमूल के अंदर 3249। अब हम पहला काम क्या करते हैं, दो अंक बनाते हैं जोड़ा। ये लीजिए, अब 2 अंक जोड़ा बनाए मतलब एक अंक इकाई का और एक अंक दहाई का अंक प्राप्त होने वाला है। अब देखिए इकाई का अंक 9 के लिए क्या क्या प्राप्त होता है, पहले से आप जान रहे हो 3, और दूसरा प्राप्त होता है 7। तो ये हो जाएगा 3 और दूसरा क्या हो जाएगा 7। इकाई का अंक प्राप्त हो गया। अब दहाई का अंक कैसे ढूंढते हैं, तो 32 के लिए हम वर्गमूल देखते हैं। तो 5 का वर्ग आया 25 और 6 का वर्ग आया 36। यदि हम 6 लेते हैं तो ये 32 से ज्यादा हो रहा है, 5 लेते हैं तो ये 32 के करीब में है। तो दहाई का अंक क्या प्राप्त हो जाएगा 5, और यहाँ पर भी क्या प्राप्त होगा 5। तो या तो संख्या होगा 53 या तो होगा कितना 57। तो इसके लिए हम प्राप्त करेंगे क्या 55, दोनों के बीच में 55 ही आएगा ना, जिसके इकाई में 5 हो। तो 55 का कर देंगे वर्ग, और 55 का वर्ग मतलब 5 का 1 अधिक 6, 6 पंचे हो जाएगा 30, और इकाइयों का गुणनफल मतलब 5 पंचे 25। तो नई संख्या पुरानी संख्या से कम है, नई संख्या पुरानी संख्या से कम है, तो हम बड़ी संख्या को लेकर चलेंगे। मतलब करनी के अंदर 3249 का वर्गमूल कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 57। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से सूत्र विलोपन विधि से रिलेटेड जितने भी प्रश्नावली में क्वेश्चंस है उन सबको मैंने सॉल्व करा दिया हूँ। तो आपका काम एक उदाहरण का क्वेश्चन इसी विधि से बनाना है, उसको उदाहरण के जैसे न बनाकर आप इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि आपको यदि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन तो ये विधि आपको एकदम इजी लगने लग जाएगा। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।